Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and we are doing the chapter of economic for class 9, that is chapter 3, poverty as a challenge, in which we have done the starting thing, introduction and cases. We have studied about it, vulnerability, social, that's exclusion. Then we have also studied about poverty estimates and vulnerable groups. These charts we have done, a story of Sivraman we have completed. And yes, what we are going to do is that we are going to discuss about the causes of poverty, how it just prevails. So they are saying there were a number of causes for the widespread poverty in India. One historical reason is the low level of economic development under the British colonial administration. The policies of the colonial government ruined traditional handicraft and discouraged development of industries like textile. तो कह रहे हैं कि बहुत रीजंस हैं जिसकी वजह से मतलब हमारी कंट्री में जो है इतनी पावर्टी फैली हुई है। सबसे बड़ा हिस्टोरिकल रीज़न तो यही है कि जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट आया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया हमारी कंट्री का। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है डिस्करेज करा हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के काम को, हमारे लोकल काम को, टेक्सटाइल्स को। द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s, और ये सब कुछ 1980s तक चलता रहा। दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो हमारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी वो भी कम थी, ग्रोथ रेट भी कम था, लो था। दिस वॉज अकम्पनीड बाय अ हायर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और इसके ऊपर से हमारी पॉपुलेशन का जो रेट था वो ज़्यादा था जिसे कम होना चाहिए। द टू कंबाइन टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो। तो जब ये दोनों कंबाइन हो गई तो जो पर कैपिटा का ग्रोथ रेट था वो कम हो गया। द फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स, तो दोनों जगह क्या फेलियर देखने को मिला। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो जब फेलियर क्या आया कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और जो पॉपुलेशन कंट्रोल हम नहीं कर पाए, तो ये एक साइकिल बन गई, पॉवर्टी की रीजंस बन गए। विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन, मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चर। और जब इरिगेशन स्प्रेड हुआ और ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आई जॉब की एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट ऑफ द इंडिया, बट ये इंडिया के कुछ पार्ट्स में ही हुआ। द इंडस्ट्री बोथ इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर्स डिड प्रोवाइड सम जॉब्स, और जो इंडस्ट्रीज थी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की उन्होंने भी कुछ जॉब प्रोवाइड करी। बट दीज वर नॉट इनफ टू ऑब्जॉर्व ऑल द जॉब सीकर, बट सारे जॉब सीकर्स को थोड़ी जॉब मिली, अभी भी बहुत लोग थे जो अनएम्प्लॉयड थे। अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब इन सिटीज़, सिटीज़ में अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर, बहुत से लोग तो रिक्शा चलाने लगे, सब्जियां बेचने लगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बन गए, डोमेस्टिक सर्वेंट यानी मेड वगैरह जो होती हैं। विद इरेगुलर स्मॉल इनकम, जिनकी इनकम बहुत कम थी और उसमें भी रेगुलरिटी नहीं थी। दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग, अब ये बड़े घरों में नहीं रह सकते, महंगे घर में। दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटीज़, तो ये लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहने लगे, जो कि सिटीज़ के आउटर एरिया में बना ली इन्होंने अपने आप। एंड द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी लार्जली इन रूरल फिनोमिना ऑल्सो बिकेम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर, और जो रूरल में देखने को मिलता था वो अर्बन में भी देखने को मिल गई वो पॉवर्टी। Another feature of high poverty rate has been the huge income inequalities, और एक और रीज़न देखें हाई पॉवर्टी रेट जो है, क्योंकि इनकम में इनक्वालिटीज़ हैं, मेंस को ज़्यादा मिल रही है, वुमेन को कम, जगह के हिसाब से मिल रही हैं, अर्बन में ज़्यादा, रूरल में कम। वन ऑफ द बेसिक मेजर रीज़न फॉर दिस इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज, और लैंड और रिसोर्सेज भी हमारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज़ वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इशू इन अ मीनिंगफुल मैनर, और इतनी कितनी हमने अभी तक पॉलिसीज़ बना ली बट अभी भी हम टैकल नहीं कर पाए पॉवर्टी से। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक land reform, which aimed at redistribution of assets in rural areas, have not been implemented properly। और जो बहुत सी पॉलिसीज़ जो हैं कि लैंड रिफॉर्म्स होगा और एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा रूरल एरिया में, तो ये ठीक से इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। पॉलिसीज़ जो थी इनके इम्प्लीमेंटेशन में फ्रॉड था by most of the state government ही ठीक से नहीं कर पाई। Since lack of land resources has been one of the major cause of poverty in India, और हमारी लैक रिसोर्सेज में भी कमी है, तो ये भी एक रीज़न बनता है गरीबी का। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पीपल, रूरल और पुअर,
कह रहे हैं कि अगर हम लोग पॉलिसीज़ को ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाते तो हम बहुत सी गरीबी जो है वो हटा सकते थे और लाइफ को इम्प्रूव कर सकते थे, रूरल जो लोग हैं स्पेशली। मैनी द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। कह रहे हैं बहुत से सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं पॉवर्टी के लिए। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस and observe religious economies, people in India, including the very poor, spend a lot of money। कह रही है बहुत से जो है सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल पॉवर्टी के लिए, और इन सबको सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए रिलीजियस सेरेमनीज देखते हैं हम। पीपल इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, उन सब पे जो है कितने गरीब इंसानों को रिलीजियस सेरेमनी जो है और सोशल ऑब्लिगेशन ज़रूर करेगा। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एट्सेट्रा। जो छोटा फार्मर होगा किसानों को उसको ये सब चीज़ें चाहिए। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स, और गरीब इंसान के पास सेविंग तो कोई होती नहीं है। दे बोरो अनेबल टू रीपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। वो किससे उधार तो ले लेते हैं पैसा, पर वो कर्ज जो होता है वो चुका नहीं पाते। दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेप्टेडनेस, तो वो कर्जदार हो जाते हैं। सो द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टेडनेस इज़ बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। तो ये जो मतलब कि इंडेप्टेडनेस यानी कर्जदार होना, ये भी एक बड़ी वजह है पॉवर्टी की। अगर हम देखें, अगर इंसान जब इतना कर्जदार हो जाएगा तो वो कैसे करेगा। बिल्कुल ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि अब इसका सलूशन क्या होगा, एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या हैं, क्या गवर्नमेंट ने बनाए और कैसे हम इसको जो है इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं। बट ये जो टॉपिक है हमारा एंटी पॉवर्टी मेजर, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए हम ये एक ही टॉपिक रखते हैं, कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। आई होप आपकी समझ में आया होगा, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक करिए, जो थम्स अप है उसको ग्रे से ब्लू करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इस वीडियो को आप शेयर करिए। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।